हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपके अपने चैनल मकान देखो पर। सो फाइनली काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और लगातार अब आगे के टाइम पे डेली की डेली आपसे मुलाकात होती रहेगी। और सो फाइनली आज जो हम बात करेंगे वो हिसार के बढ़ता हुआ जो एरिया है वो कहाँ तक बढ़ेगा, कितने गांव उसके अंदर आएंगे, किस किस गांव की बल्ले बल्ले होने वाली है और सारी चीज़ें जो है, कितना एरिया टोटल किस साइड में बढ़ने वाला किस साइड में नहीं बढ़ने वाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कोई प्लॉट लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए बात नहीं करूँगा। हाँ, आपको आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि आपको कब लेने चाहिए कब नहीं लेने चाहिए। चलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा अपना रहेगा HMD। ठीक है, तो HMD के क्षेत्रफल में होगा बदलाव। बदलाव होगा भी, जो पहले था और अब जो उसमें चेंजमेंट होगी उसके बारे में, वो कब होगी उसके बारे में बता देता हूँ। पहले आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 876.78 वर्ग किलोमीटर से बढ़ेगा एरिया महानगर जो है विकास प्राधिकरण का दायरा। जो पहले आपने न्यूज़पेपर में भी देखा वो वही चीज़ें। अब उसकी जो अगर हम बात करें, मंडल आयुक्त की जो बैठक है वो शुक्रवार यानी कि कल की डेट में जो है बैठक होने जा रही है, को क्षेत्रफल पर लगेगी अंतिम मोहर। कल हम जो है उम्मीद कर सकते हैं कि जो क्षेत्रफल हिसार का बढ़ना है और क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कल जो है अंतिम रूप इसको दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन की जो है ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में, निगम युक्त की जो बैठक से प्रक्रिया जो है तेज होने वाली है। क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली है वो सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ये पता होना जरूरी है कि हिसार का अगर वर्ग एरिया बढ़ने जा रहा है तो उससे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं अगर आपसे बात करता हूँ, मेन चीज़ तो यही है कि अगर आपने देखा होगा हिसार HMD के अंदर आता है तो उसमें क्या है कि एक बड़ा महानगर के रूप में जो है कोई भी शहर, लाइक हिसार नहीं, आप किसी भी शहर को ले लो, अगर वो HMD के अंदर आता है तो उसमें है ना विकास कार्य बहुत तेजी से होता है। बड़े शहर अगर आपने देखा होगा, मुंबई देखा होगा, कोलकाता, चेन्नई, ये जो महानगर है ना, इनके तरह ही जो है फिर हिसार की डेवलपमेंट होगी। बड़ी बड़ी चीजें, इंडस्ट्री या फिर कंपनियां जो हैं इधर आएंगी और विकास ज्यादातर होगा, शहर बढ़ता जाएगा आगे के आगे। वो सारी चीजें इसके अंदर रहने वाली है, यानी कि काफी सारी डेवलपमेंट हिसार में होने जा रही है ये सारी चीजें होने के बाद। तो इसमें मेन बात कर लेते हैं हिसार और हांसी दोनों, ये लगभग इसके अंदर। तो हिसार के अगर कुछ एरिया की मैं बात कर लेता हूँ, लगभग 41 क्षेत्र जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। हिसार का शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें अगरवा आपका आता है, जो महानगर में अगर हम बात करते हैं HMD के अंदर लिया गया है। अलीपुर, आर्यनगर, बगाना, बीड़, हिसार, चिकनवास, डाबड़ा, देवा, दानसू, दुर्जनपुर, गांव, गंगवा, फारसी और हिंदवाण, जुगलान, जगान, किरमारा, खरड़, लाडवा, लांदड़ी, लुदास, मंगाड़ी की जितनी भी पंचायतें हैं वो सारी इसके अंदर, चाहे मोहब्बतपुर, मंगाड़ी, सारी की सारी इसके अंदर है। मायड़, मिर्जापुर, मिरका, मुकलान, न्याणा, न्योली कला, पातन, रायपुर, सातरोड कला, सातरोड खास, सातरोड खुर्द, मतलब सातरोड की जितना भी एरिया वो सारा का सारा इसके अंदर। सापुर, सिंगरैन, तलवंडी राणा, ठसका, टोकस गांव का क्षेत्र जो है शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा हांसी के अगर कुछ एरिया की हम बात कर लेते हैं तो डाणा, देपड़, डंडेरी, जमावड़ी, कुतुबपुर, रामायण और शेखपुरा, ये जो है इसके अंदर रहने वाले हैं। देखो, महानगर बनने से आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हिसार के अंदर जो है नई नई आएंगी उस टाइम पे, और एरिया लगातार। अब मेन चीज तो यही, अगर हम कहीं देखते हैं, बहुत सारी आपने कॉलोनियां भी देखी होगी नगर निगम से बाहर कटी हुई हैं। उसका रीजन ये है कि एरिया जो है काफी लंबे टाइम से बढ़ा नहीं था और अब एरिया जो है नगर निगम का बनने जा रहा है, महानगर आपका हिसार बनने जा रहा है। और तो उसमें सभी का बेनिफिट होगा। जो कॉलोनियाँ आज की डेट में नगर निगम से बाहर है, एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो नगर निगम के अंदर आएंगी। और कॉलोनियाँ ही नहीं, कुछ गांव भी ऐसे हैं जो नगर निगम के अंदर आएंगे और उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे तक जो है आपका नगर निगम का एरिया जाने वाला है। तो इसमें बेनिफिट सभी को होने वाला है। और मेन चीज़ तो यही है, अगर आज की हम प्रॉपर्टी की बात करें, काफ़ी सारे लोग और
बात करते हैं कि प्रॉपर्टी किस वे में चल रही है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का बता देता हूं। बाकी उसके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा आप सभी के लिए। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें आज की डेट में मोस्टली लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि प्रॉपर्टी डाउन चल रही है, प्रॉपर्टी डाउन चल रही है। प्रॉपर्टी डाउन नहीं चल रही है दोस्तों, प्रॉपर्टी है स्टेबल आपकी। डाउन तो जब हम उसको बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर मैंने 15,000 रुपये गज में ली है और मैं उसको 8-10 हज़ार रुपये गज में बेच रहा हूँ तो उसको डाउनफॉल हम बोल सकते हैं। अगर मैं 15 की लेके 15.5 तक या फिर 16 तक बेच रहा हूँ तो उसको हम स्टेबल बोल सकते हैं, ना कि डाउन बोल सकते हैं। तो अभी मार्केट जो है आपकी स्टेबल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, एक चढ़ते हुए रेट में करोगे या स्टेबल में करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप स्टेबल मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जैसे एरिया बढ़ने हैं, ग्रोथ होनी है जिस टाइप से हिसार की, तो आपको अभी इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पास आइए प्लॉट लीजिए, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि आप स्टेबल में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हुए रेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर आपको कितना बेनिफिट हो सकता है वो आपको भी पता है। मार्केट डाउन नहीं है, ये चीज़ें वहम निकाल दीजिए। मार्केट डाउन वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रखी है, वो लोग आपको वहम में बांट रहे हैं कि प्रॉपर्टी डाउन है। लेकिन प्रॉपर्टी डाउन नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी सार की प्रॉपर्टी स्टेबल है जी। और आने वाले टाइम पे अच्छी खासी ग्रोथ आपने देखा होगा। HMD का नक्शा जो है बहुत जल्दी आपके सामने लॉन्च होने वाला, कुछ ही टाइम में। जैसे ही फाइनल डिसीजन आ जाता है, कल की डेट में जैसे बैठक होती है उसके बाद जो है पूरा मैप लेआउट तैयार कर दिया जाएगा, सभी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें IMC इंटीग्रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसका टेंडर पास हो चुका है 707 करोड़ रुपए का। इसके अलावा अगर हम बात करें, लगभग 1500 एकड़ जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है कुछ एरिया वहां डेवलप करने के लिए। यानी कि हिसार की हम बात करें तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ अभी होनी बाकी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहने वाला है दोस्तों। मैं आपको गाइड इतना ही कर सकता हूं, बाकी आपकी समझ है, आप कैसा सोच रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कुछ गांव मैंने आपको बता दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें कब होगी वो मैंने बता दिया। लगातार रिंग रोड की भी जैसे अपडेट आएगी उसके बारे में भी, मतलब हिसार की प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करना उतना ही ज़रूरी है ताकि आपको हर एक अपडेट, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर ले तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों आपके लिए। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया, जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बेल आइकन को भी प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी मैं वीडियो डालूंगा तभी आपको जो है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो कैसी ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आगे के अपडेट के लिए लगातार डे वाइज डे आपको वीडियो मिलती रहेगी हिसार की प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी रिगार्डिंग कुछ पूछताछ करना चाहते हो तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, आप पूछ सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। ये आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, इस पे आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट, ज़मीन के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी इच्छा है उस इच्छा अनुसार आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।